हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉग और कंचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कई दिनों बाद मैं आज ब्लॉग डालूँगी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और तबीयत मेरे पास रिचार्ज ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। और यूट्यूब पे इतना मेहनत करते हैं, पैसा तो आता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर पैसा तो आता ही नहीं है। यूट्यूब वाले बड़े यूट्यूब को सिर्फ साथ देते हैं, मतलब उनको ही आगे बढ़ाते हैं, और छोटे यूट्यूब वाले को तो देखते भी नहीं हैं। पता नहीं कुछ होगा भी नहीं, इतना पैसा रिचार्ज में भी पैसा लगता है। ये मेरा नहीं रहता तो मैं रिचार्ज भी नहीं करती, क्योंकि बहुत दिक्कत चलता है। मैं कैसे करके रिचार्ज करवाती हूँ और कुछ होता भी नहीं है। इतना मेहनत करते हैं, छोटे बच्चे को ले करके मेहनत करते हैं। प्लीज़ देखिए, सब लोग मतलब इस पे तो ऐसे ही सब लोग बनाते हैं, तो मैं भी ऐसे बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ छोटा बच्चा को ले करके। मतलब बहुत दिक्कत होता है। सिर्फ ब्लॉग बनाना ही नहीं, शूट करना ही नहीं होता है। देखिए, काम भी करना, शूट भी करना, उसके बाद बच्चे हैं वैसे शूट करके डाल देना वे नहीं होता है, एडिटिंग भी करना पड़ता है। और यहाँ पे माँ बहुत दिनों से सोच रही थी ये काम करने के लिए, आजकल हो रहा था, अब काम हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे रूम अंधेरा है, तो इसीलिए जो लाइट बार दिए हैं और पंखा चला दिए हैं, क्योंकि रूम में बहुत धूप है, तो गर्मी तो लगबे करेगा, बहुत गर्मी लगता है। तो यहाँ पे मेरी भतीजी आराध्या भी जो काम करी है वो काम करने के लिए आ जाती है, क्योंकि अभी माँ और पापा नहीं हैं, खेत गए हैं। हाँ, खेत गए हैं, मम्मी भी पापा भी दोनों खेत गए हैं, तो इसीलिए जो हम ही यहाँ पे बोले, मतलब मम्मी कई दिन से सोच रही थी निकालेंगे। खेत से आती थी, लेट हो जाता था, धूप हो जाता था, थक जाती थी। देखिए, उतना मतलब एज हो गया है, उतना एज बहुत, मतलब खेत में काम करना। फिर घर में भी मैं सिर्फ खाना बना कर रख देती हूँ। पहले कितना काम होता है घर में, आप तो जानते होंगे। आज ऊपर से गाँव में गाय भैंस है, ऊपर से बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए माँ को हो ही नहीं पा रहा था। माँ बोल रही थी कि शाम को ही निकाल देंगे, सुबह सूखने के डाल देंगे, तो मैं तो भारी उठाऊंगी नहीं, तो इसीलिए मैं ऐसे बोरे में निकाल करके और घींच के डाल देते, क्योंकि मेरा आंगन भी पक्का, मतलब प्लास्टर ही है, पक्का ही है, तो गांव में इसको पक्का बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ पक्का। और ये प्लास्टर ही है, तो यहीं पे डाल देते, छत पे कौन चढ़ाएगा। पहले हम मिट्टी रहता था तो ऊपर चढ़ाते थे, तो हम सब चढ़ा देते थे। और यहाँ पे गर्मी कितना है, मेरा पसीना से पूरा पूरा भींगा हूँ, मैं भींगी हुई हूँ, धूप भी है, देख रहे हैं। और मैं निकाल तो रही थी, ये भी हो रहा था कि कहीं पानी बारिश ना हो जाए तो भीग ना जाए। आप फिर सच मानिए, बारिश के लिए हम बहुत तरस रहे हैं कि कब बारिश हो, तो यहीं पे हम आंगन में ही सारा उछल देते हैं, पसार देते हैं। यहाँ पे बाबू का खेलना सब पसारा हुआ है, मतलब छोटे बच्चों को जानते ही होंगे, छोटा छोटा उनके लिए बेड शीट बनता है। यहाँ पे जो हम धीरे धीरे घिंच घिंच के डाल देते हैं। अभी मुझे उतना, मतलब उतना मुझे ताकत भी नहीं है, कमजोरी अभी भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं घिस देती हूँ। मैं वही देख रही हूँ, हवा देखे चल रहा है कि निकाल तो दिए, कहीं बारिश ना हो जाए, सूखेगा कि नहीं। और देखिए, यहाँ पे माँ पापा खेत से आए हैं, कितना कितना घास है खेत में, बहुत सारा घास खेत में हो गया है। बारिश नहीं होता, इसी की वजह से, बारिश होता तो खेत में घास नहीं होता, क्योंकि बारिश पानी गला देता है घास को। और धान नहीं हो, अब पानी नहीं होगा, धान कैसे होगा। फिर गेहूँ तो मिलता नहीं है, इससे लगता है चावल भी नहीं मिलेगा खाने को। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।